साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 6 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। साथियों, चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आंसर में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के पश्चात जो प्राप्त होते हैं वो है, पहला है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़, नाल तथा बेलनाकार। तो यहाँ रिक्त स्थानों में छड़, नाल और बेलनाकार लिखेंगे। अगला है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। तो इस प्रकार हमने जो रेड मार्क किए हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। तो यह पर सही और गलत लिखना है। तो आंसर में इस प्रकार है, पहला है, बेलनाकार चुंबक के में केवल एक ध्रुव होता है, यह कथन गलत है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, यह भी गलत है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये कथन सही है। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, ये कथन गलत है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दिशा को दिष्ट करता है, ये कथन सही है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, ये कथन सही है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, ये कथन गलत है। तो इस प्रकार सही और गलत हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पेंसिल, छिलक, शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे, शार्पनर के कुछ हिस्से को बनाने में लोहे का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यह चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दी गई हैं। दूसरे कॉलम में 2 स्थिति, प्रत्येक स्थिति के परिमाण को दर्शाया गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार जो पूर्ति होती है वो इस प्रकार है। आंसर में लिखेंगे, नॉर्थ को नॉर्थ से लाने पर प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ को साउथ से लाने पर मिलाने पर आकर्षण होगा, और साउथ को नॉर्थ से मिलाने पर आकर्षण होगा। तो इस प्रकार हमें कॉलम सही भरना है। अगला प्रश्न है साथियों, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो आंसर होगा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। आंसर लिखेंगे, छड़ चुंबक के ध्रुव चुंबक के सिरों पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित हैं। आंसर लिखेंगे, जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित होता है तो यह सदैव हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अतः चुंबक जो उत्तर दिशा को इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसे नॉर्थ के रूप में निरूपित किया जाता है। दूसरा छोर जो चुंबक दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिण ध्रुव के रूप में जाना जाता है और इसे साउथ के रूप में हम निरूपित करेंगे। अगला प्रश्न है, आपको लोहे की पट्टी दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। आंसर लिखेंगे, लोहे की पट्टी को चुंबक से रगड़कर चुंबकीय बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार उपयोग होता है। आंसर लिखेंगे, एक छड़ चुंबक को हवा में लटकाया जाता है और उत्तर की ओर इंगित करने वाला सिरा चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। अगला प्रश्न है साथियों, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेषित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिया गया है। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में किए गए कथनों से कीजिए। तो इस प्रकार जो मिलान करने के बाद आंसर आएंगे वो इस प्रकार होंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, तो नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है, तो नाव अचुंबकीय पदार्थ से बनी है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है, तो होगा नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। और अगली स्थिति है, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है।
तो आंसर होगा नाव में चुंबक लगाएं जिसकी उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर हैं। नाव बिना दिशा बदले तैरती हैं, तो नाव की दिशा के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि साथियों आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।